बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ़ेसबुक पर फॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ेसबुक पर मेरे 5000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज यूनिट कन्वर्जन सीरीज़ को ही आगे चलाएँगे जिसमें लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में मैं आपको आज वेट से मुतलिक बताऊंगा। डिस्टेंस को हम कवर कर चुके थे लास्ट 4 लेक्चर्स में और अभी हम बेसिक फंडामेंटल के जो दूसरा यूनिट है वेट उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर्स को डिस्कस करने से पहले मैं पिछले लेक्चर्स का बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और इसके मुख्तलिफ यूनिट्स को हमने देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक माइल 1.609 किलोमीटर के इक्वल होता है और एक माइल में कितने यार्ड्स होते हैं, 1760 यार्ड्स होते हैं। ये मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं और एक यार्ड 3 फीट के इक्वल होता है और बहुत सारे दूसरे यूनिट्स को भी हमने डिस्कस किया था। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। डिस्टेंस को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। 3 फंडामेंटल्स हैं, डिस्टेंस, वेट और टाइम। तो डिस्टेंस का जो मेजरिंग यूनिट था वो मीटर था और इसको शॉर्ट फॉर्म में एम लिखा जाता था। आज हम वेट को जो है डिस्कस करेंगे। वेट को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म के होती है। हम के से इसको डिनोट करते हैं और टाइम ऑब्वियसली सेकंड से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह ये MKS सिस्टम जो है वो इसी से डिराइव हुआ है और इसमें यूनिट्स को जो मेजर किया जाता है, ये जो सेट है यूनिट्स का, इसको MKS सिस्टम कहते हैं। तो अब हम बराह रास्त अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वेट को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो किलोग्राम है। ठीक है जी, इसको इस तरह इंग्लिश में लिखा जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में kg लिखा जाता है। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। मिलीग्राम्स को आप शॉर्ट फॉर्म में mg लिखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यूनिट कन्वर्जन करनी है, किलोग्राम से डायरेक्टली मिलीग्राम में आना है, तो कैसे होगी? वो हम इस तरह करेंगे कि ऊपर हमने दोनों वैल्यूज़ हमें मालूम हैं, kg में ग्राम कितने हैं और 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने हैं, तो हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 kg इक्वल टू 1000, ये जो पहला वर्ड है 1000, ये ग्राम को लिया गया है और हर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 1 kg में मिलीग्राम है। तो ये 10 लाख मिलीग्राम होते हैं 1 kg में। इसके अलावा kg से जो बड़ा यूनिट है वो टन है, मीट्रिक टन है। और 1 मीट्रिक टन में कितने kg होते हैं जी? वो होते हैं 1 टन में 1000 kg। टन्स की और भी 2 टाइप्स हैं, एक UK का टन होता है, एक US का टन होता है। इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। इस वक्त जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मीट्रिक टन की बात कर रहा हूँ। 1 मीट्रिक टन में 1000 kgs होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेट को जो है FPS सिस्टम में देखेंगे जी। तो डिस्टेंस वेट को हम FPS सिस्टम में इस तरह से देखेंगे कि डिस्टेंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब वेट को हम देखेंगे। डिस्टेंस फुट में हमने मेजर किया था और फुट को हमने बड़ी ही डिटेल के साथ हम पिछले लेक्चर्स में इसको देख चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे पाउंड्स को। ठीक है जी, पाउंड को हम P से शो करते हैं और इस तरह ये FPS सिस्टम कहलाता है। FPS सिस्टम फुट पाउंड सिस्टम कहलाता है। तो इसमें हम वेट को देख लेते हैं। वेट को पाउंड में मेजर किया जाता है और पाउंड को शॉर्ट फॉर्म में LBS लिखा जाता है। और पाउंड कितना होता है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 पाउंड 16 ओंसेस के बराबर होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OZ लिखते हैं, ओंस। 1 पाउंड में 16 ओंस होते हैं। और अब यूनिट कन्वर्जन की तरफ हम आ जाएंगे। kg से पाउंड में जाने के लिए क्या किया जाता है और पाउंड से kg में जाने के लिए 1 kg में 2.204 पाउंड होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 kg में ओंस कितने होते हैं। हमें 1 पाउंड में ओंस की तादाद पता है, 1 पाउंड में 16 ओंस होते हैं। तो हम इजीली 1 kg में ओंसेस को मेजर कर सकते हैं। देखते हैं नाजरीन, ये 1 kg है, इसमें हम सबसे पहले पाउंड में गए। 2.204 पाउंड होते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं। हर 1 पाउंड में 16 ओंसेस होते हैं। पाउंड से हम ओंसेस की तरफ चले गए हैं तो 1 kg में 35.2 ओंसेस होते हैं।
तो ये ऑन्सेस जो हैं ये पाउंड में छोटा यूनिट है। और इसके अलावा एक और यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि 1 टन में पाउंड कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें 1 मीट्रिक टन में हमें पता है कि 1000 केजीज़ होते हैं, और 1 केजी में ये ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2.204 पाउंड होते हैं। तो 1000 को 2.204 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 टन में इन पाउंड्स के बराबर होगा, यानी कि 2240 पाउंड्स होंगे आपके 1 टन में। पाउंड्स का जो पाउंड्स की जो इक्वल आपकी अमाउंट होगी वो 2240 होगी। यहाँ तक आपको लेक्चर बिल्कुल सही तरह से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको एक मज़ीद एक जो वेट का यूनिट है न्यूटन, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि एक न्यूटन कितने वेट के इक्वल होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक न्यूटन जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम एन से इसको लिखते हैं, और 1 केजी में 9.81 न्यूटन होते हैं। ठीक है जी, इस वैल्यू को आपने ज़हन में रखना है। ये बेशक आप याद कर लें कि 1 केजी में 9.81 न्यूटन होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आया है हमारे पास कि 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, वो भी हमने निकाल लिया कि 1000 न्यूटन हमारे 1 किलो न्यूटन के बराबर होते हैं। इसको KN से हम लिखते हैं। और इसके बाद एक हमारे पास एक क्यूरी आई है कि 1 किलो न्यूटन में केजी कितने होंगे। किलो न्यूटन केजी से बड़ा यूनिट है, लिहाजा हम क्या करेंगे कि ये 1000 न्यूटन लेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, क्योंकि डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों यूनिट्स ऊपर और नीचे वाले सेम हों, तब आप इसकी डिवीजन कर सकते हैं। तो 1 किलो न्यूटन के इक्वल हमने वैल्यू ले ली 1000 न्यूटन, और 1 केजी में जितने यूनिट होते हैं 9.81, उस पर इसको डिवाइड कर दिया। तो जो आंसर आएगा वो हमारा केजीज़ में आएगा। तो इससे डिवाइड करने से ये मालूम हुआ कि हमारे पास 1 किलो न्यूटन में 101.93 केजी होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट भी करके कैलकुलेटर पे भी बता सकता हूँ कि देखें 1 किलो न्यूटन हमारा 1000 न्यूटन के बराबर हो गया। ठीक है जी, और 1 केजी में 9.81 न्यूटन होते हैं। तो हम क्या है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम 1000 पे 9.81 को 1 केजी के बराबर न्यूटन्स को डिवाइड जब हमने किया ना, तो 1 किलो न्यूटन में जितने केजीज़ थे वो हमारे पास आ गए 101.93। ये आप देख सकते 101.93। तो माय स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पर समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने वेट के पूरे टॉपिक को आज इसमें अपने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं और किसी भी पेपर में या अपने एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।